नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एक बार फिर से रीजनिंग की एक शानदार क्लास। आज है दोस्तों रीजनिंग की पार्ट संख्या 38 यानी कि 38। और दोस्तों, इससे पहले कि यदि आपने 37 क्लासेस नहीं देखी हैं तो इन क्लासेस को भी जा कर के देखिएगा। एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिछली क्लासेस में करवाए गए हैं। देखिए, आज हम रीजनिंग को एकदम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से एक बार फिर से बेसिक लेवल से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। कुछ इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुज कितने हैं। यहाँ पर एक हमको आकृति दे रखी है और बताना है कि इसमें त्रिभुज कितने हैं। इसके अतिरिक्त क्वेश्चन नंबर 15 बंद गोभी, सब्जियां और सेम, बताना है इनमें से कौन सा बैन आरेख आएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 7 आपका एक श्रृंखला का शानदार सा क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है क्या आएगा। और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके निरंतर एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। ये क्लास आपके लिए किस प्रकार के एग्जाम्स के लिए शानदार साबित होने वाली है, तो उनमें से आपके जो एग्जाम्स हैं यानी कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिनमें रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, डीएफसीसीआईएल, एएलपी, आईबीपीएस, नेवी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीटेट, डीएसएसएसबी और यूकेपीएससी, दरोगा तथा यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पैट, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी और सुपर टेट, यूपी टेट तथा यूपी पैट जैसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये क्लास शानदार साबित होने वाली है। दोस्तों, यदि आप इनमें से किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग शानदार सब्जेक्ट है, आपके सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। इस क्लास को पूरा देखिएगा। चलते हैं बिना किसी देरी के आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला प्रश्न दोस्तों हमसे कह रहा है कि व्यवहार, क्या कह रहा है, व्यवहार जिस प्रकार मनोविज्ञान से संबंधित है तो पादप किससे संबंधित हो जाएंगे। देखिए, अगर हम बात करें व्यवहार की तो दोस्तों जो व्यवहार होता है यानी कि जो मनुष्य होता है, मनुष्य का जो व्यवहार होता है, व्यवहार ये हमारा मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या किया जाता है, इसका अध्ययन किया जाता है कि मानव किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है। उसका जो अध्ययन है दोस्तों हम किसके अंतर्गत करेंगे, आप कहेंगे सर मनोविज्ञान के अंतर्गत करेंगे। तो उसी प्रकार हमें बताना है कि जो पादप है इसका जो हम अध्ययन करेंगे वो किसके अंतर्गत करेंगे। तो दोस्तों पादप क्या होता है, हम दोस्तों पौधों को पादप कहते हैं और पौधों का अध्ययन यानी पादप का अध्ययन हम दोस्तों करेंगे वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। देखिए, ना तो यहाँ पर पादप आएगा और ना ही आपका प्राणी विज्ञान आएगा, ना ही शारीरिक क्रिया विज्ञान आएगा। जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा वनस्पति विज्ञान। अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है कि UNTENSIL को ये लिखा जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क को ये लिखा जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है दोस्तों क्या आएगा। सादृश्यता का जो शब्द सादृश्यता होती है, इसका शानदार सा क्वेश्चन है। देखिए, हम इसको देखते हैं किस प्रकार से इन्होंने UTENSIL को क्या लिखा है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, UTE, फिर उसके बाद N, फिर S, फिर I, फिर L। तो इन्होंने क्या लिखा है सर, हम कहेंगे सबसे पहले इनका W लिखा गया है, फिर क्या लिखा गया है, T को V लिखा गया है, E को दोस्तों G लिखा गया है और N को आप कहेंगे सर, N को क्या लिखा गया है, N को लिखा गया है आपका P और S को दोस्तों लिखा गया है U, I को लिखा गया है K और L को लिखा गया है N। तो हमें एक यहाँ पर श्रृंखला बनती हुई प्रतीत हो रही है और वो श्रृंखला जो है वो इसमें सभी में +2 हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, सभी में +2 हो रहा है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। तो उसी प्रकार ऐसा कौन सा नंबर हो जाएगा जिसमें +2 करने पर हमें DMSFXG प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। हम कहेंगे सर जिस प्रकार यहाँ पर WVGPUKN लिखा है तो उसी प्रकार हमें नीचे लिखना है DM। क्या लिखना है, DMS, एक मिनट, S उसके बाद F, फिर क्या हो जाएगा X, उसके बाद G हो जाएगा। अब देखिए, जैसे हमने ऊपर से अगर आएंगे तो नीचे प्लस कर देंगे। यदि हमें नीचे से ऊपर जाना है तो क्या सर सभी में हम 2-2 माइनस कर दें तो हमारा सही उत्तर आ जाएगा। देखिए, मान लीजिए आपको छत पर जाना है, तो छत पर जाना है तो आप क्या करेंगे सर, ऊपर छत पर जाएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे। और अगर हमें छत से आना है तो हम क्या करेंगे, छत से आएंगे तो हमें नीचे क्यों आएंगे। तो इसी प्रकार अब हमें नीचे से ऊपर जाना है, ऊपर से 2 प्लस हो रहा है तो नीचे से क्या कर देंगे, 2 माइनस कर देंगे। तो जैसे ही डी में 2 माइनस करेंगे आप कहेंगे सर वी आएगा, सॉरी बी आएगा। उसके बाद एम में 2 माइनस करेंगे तो एम 13 पर होता है, उसके बाद के आ जाएगा आपका 11 पर। तो बी के से सभी ऑप्शन शुरू हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर देख लेते हैं, एस में जैसे ही -2 करेंगे दोस्तों आप कहेंगे क्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्यू। तो बी के क्यू से कौन सा ऑप्शन शुरू हो रहा है, आप कहेंगे सर सारे के सारे ऑप्शन बी के क्यू से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, उसके अतिरिक्त एफ में क्या करेंगे सर, 2 माइनस फिर से कर देंगे। ठीक है, एफ में भी 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा
आप कहेंगे सर डी आ जाएगा, क्या आ जाएगा डी। उसके बाद फिर -2 x में किया जाएगा तो आपका वाइस आ जाएगा यानी कि वी आ जाएगा, और जी करेंगे तो फिर दोस्तों ई आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम देखेंगे कि शुरुआत में बी और लास्ट में ई, शुरुआत में बी और लास्ट में ई 2 ऑप्शन में है, जबकि बी के क्यू इसमें भी है, बी के क्यू इसमें, लेकिन यहाँ पर ई वी ई है, लेकिन हमें जो ऑप्शन देखना है वो बी के क्यू डी वी ई देखना है। तो इस प्रकार से हमारा जो सही उत्तर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है जो आपका एज इट इज संबंध बताता है क्वेश्चन मार्क का DMSFXG से। ठीक है, इस शानदार सा क्वेश्चन था, इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की तरफ। आज का तीसरा प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि शब्द स्टूडेंट, शब्द हमें दे रखा है एक स्टूडेंट, और बताना है इसमें ऐसे कितने अक्षर युग्म में दोस्तों जिनके बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में स्थित हैं। हमें दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, जो स्टूडेंट हमें दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है स्टूडेंट STUDENT। ठीक है, स्टूडेंट दे रखा है, और स्टूडेंट में हमें दोस्तों अक्षर युग्म पता करने हैं। क्या पता करना है, आप कहेंगे सर अक्षर युग्म पता करने हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो स्टूडेंट में जैसे ही हम अक्षर युग्म पता करने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर से अक्षर उठाते हैं और उनका युग्म बनाना शुरू करते हैं। जैसे ही हमने पहला अक्षर उठाया, एस के बाद क्या आता है, आप कहेंगे सर टी आता है, तो पहला युग्म हमें यहीं पर मिल गया। उसके बाद क्या आता है STU, तो एस के बाद यू का युग्म मिल गया। उसके बाद जाते हैं STU VWXYZ, तो आगे नहीं मिलेगा। उसके बाद टी से जैसे ही हम उठाएंगे, किससे उठाएंगे दोस्तों, अब हम कहेंगे सर टी से जैसे ही उठाएंगे, तो टी से उठाएंगे, टी के बाद हमारा यू आ जाता है। उसके बाद टी से बड़ा नंबर कोई दे नहीं रखा है तो आगे कोई मतलब नहीं है। यू को उठाएंगे, यू से भी बड़ा नंबर नहीं है तो इसको चेक करने का औचित्य नहीं बनता है। आगे देखिए डी को उठाते हैं, तो डी से चलेंगे ई आएगा, क्या आएगा ई। उसके बाद FG, इधर EFG कोई नहीं आ गया। आगे देखेंगे ई के बारे में, तो ई के बारे में दोस्तों हम देखें यहाँ पर ई के बारे में हमें क्या दे रखा है EFG। ठीक है, EFGH, ई से कोई संबंध नहीं बन रहा है। अब देखिए एन से देखते हैं, तो एन से क्या होगा, हमारा ओ होगा। इधर करेंगे NOPQRS। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक और संबंध मिला जो हमारा टी से एस के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो अब हम कहेंगे सर हमें कितने पेयर मिले, तो आप कहेंगे सर देखिए हमें कितने, 2 हमारे ब्लू पेयर हैं, यहाँ पर 2 ये हो गए और 3 ग्रीन है, यानी कि टोटल 5 पेयर मिले हैं। कितने पेयर मिले दोस्तों, स्टूडेंट जो शब्द था इसमें ऐसे 5 अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ये भी एक शानदार सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप लोग एक बार रिवर्स करके जरूर देखिएगा, शानदार सा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न का प्रयोग करके कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है। यहाँ पर ये हमें एक प्रश्न दे रखा है और प्रश्न में कुछ अक्षर दे रखे हैं, इन अक्षरों का प्रयोग करके ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा विकल्प बना सकते हैं। देखिए अभी तक हम देखते थे दोस्तों हमें कौन सा विकल्प नहीं बना सकते, लेकिन आज क्या पूछा है, कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। तो अब हमें लिखा क्या दे रखा है, SOMNAMBULISM। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, हमें एन दिखाई दे रहा है, तो एन ए दिखाई दे रहा है। उसके बाद ए, तो उसके बाद ए, फिर एम है, फिर एम है। लेकिन दोस्तों हम देखेंगे तो हमें यहाँ पर सोमनाबिलिज्म जो लिखा है इसमें कहीं भी ई नहीं है। क्या नहीं है, ई है, ई नहीं है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे सर जो ऑप्शन नंबर ए है इसे हम नहीं बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया गलत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया। उसके बाद देखते हैं बी, ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं तो बी दे रखा है हमें, इसमें यहाँ पर बी हो गया। उसके बाद ए है, फिर ए है, उसके बाद एस है, तो एस मिल चुका है। आगे एक और ए दे रखा है, तो यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन में डबल ए कहीं नहीं है, तो ये भी ऑप्शन हम नहीं बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर सी की तरफ। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, बी है, तो हमें बी मिल गया। ठीक है, बी मिल गया। उसके बाद क्या है, आई है, तो आई मिल गया सर। उसके बाद क्या है, ओ है, तो ओ मिल गया। उसके बाद एम दे रखा है, एम भी दे रखा है। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से बात अटक गई क्योंकि यहाँ पर ई भी नहीं दे रखा है। सोमनाबिलिज्म जो दे रखा है इसमें कहीं भी ई नहीं है, लेकिन यहाँ पर बायोमी जो लिखा है, बायोम लिखा है, इसमें लास्ट में ई आ रहा है। तो हमारे पास केवल एक ऑप्शन बचा और वो ऑप्शन बचा डी। ऑप्शन डी बचा जिसको हम दोस्तों सोमनाबिलिज्म यानी कि जो क्वेश्चन दिया रखा है हमको इसका प्रयोग करके हम सॉल्व बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, आप कहेंगे यहाँ पर सॉल्व में क्या है, SOUL है, यानी कि इसको क्या लिखना है, SO, उसके बाद U फिर L, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है इसको हम बना सकते हैं। बाद बाकी के ABC जो ऑप्शन है इनको नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमें यहाँ पर एक लुप्त संख्या का शानदार सा क्वेश्चन दे रखा है और इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि यहाँ पर जो लुप्त पद दे रखे हैं इनको ज्ञात करना है, इनमें कौन सा पद आएगा। ठीक है, तो दोस्तों जब भी इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो हमने क्या बताया था, आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, इनको सबसे पहले काउंट कर लेना है। हम सबसे पहले इनको काउंट करेंगे, तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि हमें टोटल जो काउंटिंग मिली यहाँ पर दोस्तों 12 नंबर मिले। कितने, तो 12 में हम क्या पेयर बना सकते हैं।
आप कहेंगे सर एक पेयर बना लेते हैं 3 गुणा 4 का, दूसरा पेयर बना सकते हैं 4 गुणा 3 का, ठीक है, क्या बना सकते हैं 4 गुणा 3 का, और एक पेयर बना सकते हैं सर 6 गुणा 2 का, किसका 6 गुणा 2 का। और हमने बताया था दोस्तों आप ऐसा करिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए आपको बड़ा से बड़ा पेयर बनाना है जिससे इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। तो हम 6 गुणा 2 का पेयर बनाएंगे, क्या बनाएंगे दोस्तों 6 गुणा 2 का पेयर, और 6 गुणा 2 का पेयर बनाएंगे 3 3 6, यानी कि ई तक हमारे पहले 6 नंबर हो जाते हैं, ठीक है। अब हम देखिए यहाँ पर जब इसको फिल करेंगे, तो जब इसको फिल करेंगे तो हमें क्या दे रखा है, कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले ई किससे शुरुआत हुई है, तो अगले वाले में ई से शुरुआत होनी जरूरी है। उसके बाद डैश है तो यहाँ पर हम क्या भर देंगे, इसको एफ को भर देंगे, ठीक है, क्या भर देंगे दोस्तों एफ को भर देंगे। उसके बाद एफ दे रखा है और यहाँ पर डैश है और यहाँ पर भी डैश है, तो क्या दोस्तों इसमें हम क्या करें, ई एफ जी, यहाँ पर जी रख के देखें कि हमारा सही उत्तर आ सकता है, ठीक है। दोनों में पेयर जो बनाएंगे वो बनेगा दोस्तों ई एफ और जी, और उसके बाद दूसरा बनेगा एफ जी ई, ठीक है, ये पेयर बनेगा, ये 2 पेयर बनेंगे, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो पहला ई एफ जी हो गया, दूसरा एफ जी ई हो गया, यहाँ पर ई एफ जी हो गया, यहाँ पर एफ जी ई हो गया, ठीक है। अब देखिए हमने इसको फिल क्या किया है, आप कहेंगे सर हमने फिल किया है सबसे पहले एफ, तो एफ से शुरू होने वाला सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी कट जाता है, ऑप्शन नंबर ए कट जाता है। उसके बाद क्या फिल किया है सर, आप कहेंगे जी फिल किया है, उसके बाद जी फिल किया है तो ये ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। उसके बाद क्या किया है, ई किया है, फिर से जी किया है। तो यहाँ पर जो हमने टोटल इसको फिल किया है, यानी कि जो लुप्त पद भरे हैं उनमें से एफ जी और ई और जी, यानी कि सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। पेयर क्या चल रहा था, ई एफ जी ई, ई एफ जी ई। शानदार सा क्वेश्चन है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमें दे रखा है, कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर बाएं 3 के दाएं 5 के बाएं 2 होगा। ये एक शानदार सा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर देखने को मिल जाता है, इसलिए स्टार बनाकर इसको देखेंगे, ठीक है। अगर हम इसको सोल्व करने का प्रयास करें तो सबसे पहले तो क्या रखा है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखेंगे। कौन से क्रम में, विपरीत क्रम में। और हमें पता है जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है वो ए से जेड तक शुरू होती है, लेकिन अब हमें लिखना क्या है, जेड से ए लिखना है। क्या लिखना है, जेड वाई, उसके बाद एक्स, फिर डैश 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 करके क्या लिख देना है हमें, यहाँ पर बी और ए लिख देना है, यानी कि विपरीत क्रम में अंग्रेजी वर्णमाला लिखनी है। तो अब हमें सबसे पहले क्या दे रखा है, सबसे पहले कह रहा है कि बाएं से 3, या क्या कह रहा है दोस्तों, आप कहेंगे बाएं से 3 दे रखा है, यानी कि बाएं होता है लेफ्ट, और लेफ्ट से हमें 3 दे रखा है। उसके बाद दाएं से 5 है, क्या है, राइट से आपका 5 है, ठीक है, राइट से 5 है। उसके बाद क्या है, बाएं से 2 है, यानी कि लेफ्ट से 2 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कैसे जोड़ेंगे, तो पहले हम दो सॉल्व कर लेते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद का जो आएगा यहाँ पर उत्तर उसको लास्ट वाले से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसको देखिएगा, यहाँ पर लेफ्ट राइट दे रखा है, और हमने बताया था दोस्तों जब भी लेफ्ट राइट आए तो क्या करना है सर, प्लस करना है, ठीक है, सीधा सा प्लस कर देना है, आपको कुछ नहीं करना है इसके अतिरिक्त, ठीक है। तो लेफ्ट राइट आया है, हम प्लस कर देंगे, और पहला नंबर उठाकर, यानी कि लेफ्ट दे रखा है, लेफ्ट को लेकर के प्लस करेंगे तो 5 3 क्या हो जाएगा सर, 8 हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो अब हमारा क्या आ चुका है, लेफ्ट से 8 आ चुका है, लेकिन अभी लास्ट में एक और बाकी रह गया है। क्या बाकी रह गया है, बाएं, यानी कि बाएं, यानी लेफ्ट से ही 2 बाकी रह गया है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब लेफ्ट आ गया, तो इसमें क्या करेंगे सर, माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। और माइनस करेंगे तो पहला वाला नंबर कौन है, लेफ्ट है, तो लेफ्ट को जैसे ही पकड़ेंगे और नंबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 6। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो लेफ्ट से 6, एल 6 क्या बताना है दोस्तों, हमको लेफ्ट 6 बताना है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो लेफ्ट 6 हम कैसे बताएंगे, लेफ्ट से 6, और हमें पता है कि ये हमारा होता है दायां, यानी कि राइट होता है, और ये होता है दोस्तों बायां, यानी कि लेफ्ट होता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो बाएं से 6 बताना है, यानी कि यहाँ से 6 बताना है। तो यहाँ से 6 बताना है तो कैसे बताएंगे, सबसे पहले जेड वाई एक्स, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका डब्ल्यू वी एक्स यू, ठीक है, इस तरह से हमारा आएगा। लेकिन लेफ्ट से 6 दे रखा है तो हम इसको सॉल्व कैसे करें, तो आपको कुछ नहीं करना, इसको लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट कर लेना है। कैसे, लेफ्ट को राइट में जब हम कन्वर्ट कर लेंगे तो हमें क्या करना है, राइट में जो आपका 27 होगा, राइट में 27 को क्या कर देंगे, लेफ्ट के 6 घटा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा सर, राइट से 21 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, राइट से 21 आ जाएगा। और राइट से 21 जब देखेंगे, अब ये हो गया राइट, यानी कि ये हो गया आपका कौन सी दिशा, दाएं, और ये बतानी है, अब हमें यहाँ से 21वां बताना है। तो ABC से शुरुआत हो रही है, किससे, ABCD से शुरुआत हो रही है, तो 21वें नंबर पर कौन आता है, ABCD से जब शुरुआत होती है 21वें नंबर पर आता है सर यू, क्या आता है, यू, ठीक है। इस प्रकार से हमारा सही उत्तर यू हो जाएगा। देखिए इसको एक बार फिर से समझिए, यहाँ पर क्या कह रखा था, ए से जेड जो वर्णमाला होती है इसको विपरीत क्रम में लिखना है, और विपरीत क्रम में लिखेंगे, विपरीत क्रम में जब हम लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, जेड वाई, और उसके बाद एक्स, फिर डब्ल्यू, फिर उसके बाद वी यू, और उसके बाद क्या आ जाएगा आपका टी आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या है दोस्तों, दायां है, ये दायां है और ये बायां है, और हमारा आया क्या था, लेफ्ट से,
लेफ्ट से 6 आया था और लेफ्ट से 6 आया था, तो इस तरह से इस दिशा में गिनना है। इस दिशा में छठवां कौन हो जाएगा, 1 2 3 4 ठीक है, यहाँ पर 5 और ये 6 नंबर पर कौन है, यू। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पर एक शानदार सी श्रृंखला दे रखी है और इस श्रृंखला में बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है इसके स्थान पर दोस्तों क्या आएगा। देखिए, इस श्रृंखला को जब हम सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है और वो शानदार सा पेयर दिखाई दे रहा है जो हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है। यहाँ पर क्या लिखा है, हम सर इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर। क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सर, 3 का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सर, 5 का स्क्वायर। उसके बाद क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है किसका स्क्वायर आएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सर, हम कहेंगे यहाँ पर हमें तो 11 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है। इधर देखेंगे तो सर 13 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इधर देखेंगे तो सर हमें क्या दिखाई दे रहा है, 17 का स्क्वायर। और यहाँ पर देखेंगे तो सर किसका स्क्वायर है, 19 का स्क्वायर। देखिए, यदि आपको स्क्वायर नहीं आते तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्यूब, हम बार बार कहते हैं कि क्यूब और स्क्वायर आपको 20 तक याद करने ही करने हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो अब हमें यहाँ पर एक दोस्तों पेयर चलता हुआ दिखाई दे रहा है और वो पेयर जो चल रहा है वो किसका चल रहा है, आप कहेंगे सर यहाँ पर अभाज्य संख्याओं का पेयर चल रहा है। क्या चल रहा है, जो भी अभाज्य संख्याएं दे रखी हैं उनका क्या कर रहा है दोस्तों, यहाँ पर अभाज्य संख्याओं का वर्ग कर रहा है। ठीक है, तो पहली अभाज्य संख्या 2 होती है सबसे छोटी, फिर 3, फिर 5, उसके बाद क्या आती है 6 अभाज्य संख्या होती नहीं, तो अगली अभाज्य संख्या आएगी 7। और यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, 7 का स्क्वायर कर देंगे। जैसे ही 7 का स्क्वायर करेंगे जो हमारा सही उत्तर आएगा 49 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 49, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सादृश्यता का एक शानदार सा क्वेश्चन दे रखा है। संख्या सादृश्यता का शानदार सा क्वेश्चन है। कह रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये बताना है हमें। ठीक है, अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है, 1648, 1339, 2266, तो क्वेश्चन मार्क। अब हमें बताना है, देखिए जिस तरह से 1648 का संबंध 1339 से, उसी से 2266 का संबंध किससे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक पेयर चल रहा है। देखिए यहाँ पर अगर हम अंतर देखें दोस्तों, तो अंतर देखते हैं तो 13 3 1600। ठीक है, 13 3 1600 तो 300 हो जाएगा और 48 में से कितना चला जाएगा, 39, तो कितना बचेगा सर, 9 बचेगा। यानी कि 309 का अंतर है। तो 2266 में 309 घटा लेते हैं। 2266 में 309 घटाएंगे तो सीधा 19 आएगा और 66 में से 9 जाएगा तो कितने बचेगा, 66 में से 9 जाएगा तो 57, यानी कि 1957। किसी ऑप्शन में दे रखा है 1957। आप कहेंगे सर हमें कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर ये लॉजिक गलत हो जाता है। अब देखिए लॉजिक क्या चल रहा है सर, देखिए आप देखेंगे जो पहला नंबर है इसमें इसने क्या किया है, मल्टीप्लाई 3 कर दिया है, तो आगे वाला हमें नंबर प्राप्त हो गया है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर एक नंबर दे रखा है और इसमें हम जब मल्टीप्लाई 3 कर देंगे तो आगे वाला नंबर प्राप्त हो जाएगा। अब इसी प्रकार से यहाँ पर 22 दे रखा है और 22 में जैसे ही मल्टीप्लाई 3 करेंगे दोस्तों तो आगे वाला नंबर दे रखा है। अब हमें देखना है क्वेश्चन को देखना है और क्वेश्चन के अनुसार हमें ऑप्शन चेक करने हैं और बताना है क्या किसी ऑप्शन का ऐसा नंबर है, जैसे कोई ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 12, तो हम पहले 2 में क्या करें, 3 का गुणा कर दें, तो क्या 36 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन गलत है। 21 में सर 3 से गुणा करें, क्या 66 आ रहा है, गलत है। ठीक है, 14 में 3 से गुणा करें तो 42 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन मार्क होगा, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा 1442 सही उत्तर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि जो 14 है इस 14 में यदि 3 से गुणा कर देंगे तो आगे वाला नंबर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 15 में 3 गुणा करेंगे 51 नहीं आएगा, 45 होता है, तो ये भी गलत है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे सर जो हमारा सही उत्तर होगा वो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, यहाँ पर एक लॉजिक चल रहा था, वो लॉजिक ये था कि पहले जो 4 अंक दे रखे हैं उनमें पहले 2 अंकों में 3 से गुणा करेंगे तो अगले 2 अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो उसी क्रम में हमें ऑप्शन में 1442 दे रखा है जो कि सही उत्तर है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। ये आपको यहाँ पर विकल्प दे रखे हैं 4 और इन विकल्पों में हमें बताना है कि यहाँ पर जो स्टार है, ये स्टार के स्थान पर हम कौन से प्रतीक रख दें जिससे कि हमारा सही उत्तर आ जाए। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन आया है तो सबसे पहले इसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 8, उसके बाद 5, उसके बाद दोस्तों 27, फिर 3 और 16। अब देखिए हम ऑप्शन ए को चेक करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए को चेक करते हैं तो इनमें क्या रखेंगे, तो ऑप्शन ए में सबसे पहले गुणा दे रखा है, उसके बाद दूसरे नंबर पर बराबर दे रखा है, तीसरे नंबर पर माइनस है। ठीक है, तीसरे नंबर पर माइनस है और चौथे नंबर पर क्या है, प्लस है। ठीक है, इसको देखेंगे सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रखा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब हमने इसको रख दिया तो अब हम करेंगे दोस्तों बोर्ड मास का प्रयोग। किसका, बोर्ड मास का। बोर्ड मास में क्या करते हैं, ब्रैकेट और बाद में यहाँ पर एक और ब्रैकेट होता है, उसके बाद क्या करते हैं, डिवाइड का प्रयोग। लेकिन हमें डिवाइड दे नहीं रखा है, तो डिवाइड नहीं है तो क्या है, मल्टीप्लाई है। ठीक है, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का प्रयोग कर लेते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है दोस्तों, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई में क्या क्या रखा है, कह रहा है 8 पंचे 40। ठीक है, 40 हो गया और बराबर में क्या है
27 माइनस 3 और प्लस 16। क्या इससे हमारा बराबर सही आ रहा है, यानी कि 40 बराबर 40 आ रहा है। देखिए अगर 27 में से दोस्तों घटाएंगे 3 तो हमें क्या दे रखा है 40 बराबर 27 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा सर, आप कहेंगे 24 बचेगा और प्लस में 16 कर देंगे। तो इस प्रकार से हम कहेंगे 40 बराबर 40 क्या हो जाएगा 40 बराबर 40। और ऑप्शन ए हमारा सेटिस्फाइड कर गया। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सेटिस्फाइड कर गया। इस तरह से हम कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, शानदार सा क्वेश्चन था। इसमें करना क्या था, जो भी यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन में प्रतीक दे रखे हैं इन्हीं प्रतीकों का सही प्रयोग करना था, जिससे हम स्टार के स्थान पर प्रतीक रखेंगे तो हमारा ये समीकरण जो है ये संतुलित हो जाए। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो शानदार सा क्वेश्चन था, ऑप्शन ए सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन को दोस्तों कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुज कितने हैं। यहाँ पर एक शानदार सी आकृति दे रखी है और इस आकृति में दोस्तों हमें बताना है कि त्रिभुज कितनी है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन हम कई बार सॉल्व कर चुके हैं। कैसे सॉल्व कर चुके हैं, हमने दोस्तों आपको बताया था जब भी एक ऐसी आकृति मिले और इस आकृति के विकर्ण आपस में क्या करते हो, परस्पर समद्विभाजित करते हो, यानी कि एक दूसरे को क्या करते हो, काटते हो। ठीक है, तो हमें क्या करना है दोस्तों, इनके नंबर दे देने हैं, अंदर नंबर दे देने हैं और जो भी नंबर आएगा उसका जो हाईएस्ट नंबर होगा इसका क्या करेंगे मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। जब इसका मल्टीप्लाई 2 कर देंगे जो भी नंबर आएगा हमारा वही इसमें बने हुए त्रिभुजों की संख्या होगी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ये इसका क्या होता है, ट्रिक होता है। ठीक है, इस तरह से ट्रिक होता है। तो हम कहेंगे सर क्या इस तरह की हमें कहीं पर आकृतियां दिखाई दे रही हैं इसमें, आप कहेंगे सर हमें तो बहुत सारी आकृतियां दिखाई दे रही हैं। कौन कौन सी, सबसे पहले देखिए ये वाली आकृति। ठीक है, ये एक आकृति हो गई। उसके बाद दूसरी आकृति यहीं से दिखाई दे रही है और तीसरी आकृति दोस्तों ये दिखाई दे रही है। ठीक है, और देखिए ये तीसरी आकृति रही और उसके बाद दोस्तों चौथी आकृति नीचे दिखाई दे रही है। कौन सी, चौथी आकृति हमारी नीचे दिखाई दे रही है। अब देखिए इसके विकर्ण भी आपस में सभी के काट रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं सर, ये जो विकर्ण काट रहे हैं इन विकर्णों से हमें कितनी आकृतियां दिखाई नहीं, टोटल 4 आकृतियां। जब टोटल 4 आकृतियां हमें दोस्तों दिखाई दे गई तो क्या हम कह सकते हैं इनमें सभी में 8-8 हैं। तो क्या सीधा 8 का गुणा 4 बार कर दें तो कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत तो है ही नहीं। 8 का गुणा क्या कर देंगे दोस्तों, 4 बार कर देंगे तो कितना हो जाएगा 32। ठीक है, 32 हमें प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, अब ऑप्शन हमें 32 दे रखा है लेकिन इससे ज़्यादा अभी और त्रिभुज हैं तो ऑप्शन 32 तो सही नहीं होगा। ठीक है, 32 प्राप्त हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त प्लस करते हैं और प्लस क्या करते हैं, देखिए जब इन दोनों को हम मर्ज करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो हमें कुछ त्रिभुज दिखाई देंगे और वो त्रिभुज होंगे कुछ इस तरह के। ठीक है, ये वाले त्रिभुज होंगे कुछ ये वाले, इनको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो कहेंगे सर 2 प्लस और मिल चुके हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 2 प्लस मिल चुके हैं तो अब इनको हटा देते हैं। ठीक है, 1 मिनट, ये +2 हो चुका है। अब आगे ये जो त्रिभुज हैं ये लास्ट के 2, इन दोनों को आपस में मर्ज करते हैं और जब इन दोनों को आपस में मर्ज करेंगे तो इस तरह से हमें 2 त्रिभुज और दिखाई देंगे। ठीक है, ये दोस्तों 2 त्रिभुज और दिखाई देंगे। ये अभी तक हमने काउंट नहीं किए थे। ठीक है, तो ये जब 2 त्रिभुज मिलेंगे तो हम क्या कर देंगे, +2 कर देंगे। अब कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। अब देखिएगा, अब जब इनको दोनों को मिला दिया तो +2 हो चुका है। क्या हम अब इसको मिला लें, ठीक है, इस त्रिभुज को मिला लें तो हमें 2 और मिल जाएंगे। कौन कौन से, देखिए कौन कौन से मिलेंगे इन दोनों को मिलाने पर। तो आप कहेंगे सर देखिए एक ये मिल रहा है, कौन सा मिल रहा है, ये वाला, थोड़ी नजरें तिरछी करनी पड़ेंगी। उसके बाद एक दोस्तों ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे सर 2 प्लस में और मिल गए, कितने मिल गए, 2 और मिल गए। ठीक है, आप लोग अच्छे से इसको देखते रहेंगे वरना अगर नजर हटी तो दुर्घटना घटी, आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। अब देखिए हम यहाँ पर कुछ और त्रिभुज काउंट करेंगे और वो त्रिभुज आपके कुछ इस तरह से होंगे। देखिए सभी को मिलाकर एक त्रिभुज बनेगा। सभी को जब मिलाएंगे दोस्तों, जब सभी को मिलाएंगे तो एक त्रिभुज ये बड़ा वाला बनेगा। ठीक है, कौन सा, ये बड़ा वाला, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, ये सभी चारों को जब मिलाया तो एक त्रिभुज मिल चुका है। तो अब क्या कर लेते हैं, +1 कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 3 को मिलाते हैं, इन 3 को मिलाते हैं, इन 3 को। ठीक है, इन 3 को मिलाते हैं तो हम कहेंगे सर हमें एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है और उस त्रिभुज को कुछ इस तरह से हम नाम देंगे। क्या देंगे, इस तरह से कुछ नाम देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा एक त्रिभुज और हमें दिखाई दे गया। और अब इस साइड के तीनों को मिलाते हैं, इन तीनों को। तो कलर चेंज करके यहीं पर आपको एक और बता देते हैं। ठीक है, ये वाला त्रिभुज, कौन सा, ये वाला त्रिभुज, ये अभी तक हमने काउंट नहीं किया था। ठीक है, ये काउंट नहीं किया था और उसके अतिरिक्त एक कलर चेंज करके और बता देते हैं जो सभी को मिलाकर के बनाया था, ये वाला त्रिभुज। ठीक है, ये वाला त्रिभुज अभी तक हमने काउंट कर चुके हैं लेकिन इसको भी बताना जरूरी है। तो 3 त्रिभुज मिले जिनमें से एक काउंट हो गया, अब 2 और लिखने हैं। ठीक है, कौन कौन से लिखने हैं, तो एक इस साइड से इन तीनों से मिलाकर के बना, इन तीनों से, और दूसरा इन तीनों से मिलाकर के बना। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब टोटल को हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, काउंट कर लेते हैं। टोटल को अब हम काउंट कर लेते हैं जिनमें से 32 हो गया, 32 2 34, 34 2 36, 36 2 38, 38 2 40, 1 41। तो यहाँ पर हमें हाईएस्ट ऑप्शन मिल चुका है जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो दोस्तों आप जब इस तरह की आकृति देखेंगे तो आपको रट लेना है कि इस आकृति में 41 त्रिभुज होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 41। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। जब भी इस तरह की आकृति दिखाई दे इस तरह को इसको रट लेना है यदि आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों इसका 41 सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कोडेड ब्लड रिलेशन का एक शानदार सा क्वेश्चन दे रखा है। कह रहा है $A
ए बी की माँ है, ए हैशटैग बी ए बी का पिता है, ए@बी बी ए की पत्नी है। ठीक है, आगे कह रहा है ए परसेंटेज बी, तो ए बी की पुत्री है। ठीक है, कोडेड ब्लड रिलेशन का शानदार सा क्वेश्चन है और यहाँ पर ये हमें क्या दे रखा है, रिएक्शन दे रखी है, यानी कि ये समीकरण दे रखा है, इसको हमें बताना है कि आर का पी से क्या संबंध है, ये बताना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इस समीकरण को सॉल्व करेंगे और जब इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या दे रखा है, पी दे रखा है, पी दे रखा है, फिर क्या दे रखा है, हैशटैग। तो हैशटैग में क्या कहा है दोस्तों, हमसे आगे वाला पीछे वाले का पिता है। ठीक है, इसको इस साइड बनाते हैं, ये रहा पी और कह रहा है आगे वाला जो पी है, पिता किसका है, आप कहेंगे सर क्यू का। ठीक है, तो पी को पिता बनाना है किसका, आप कहेंगे सर क्यू का। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर ये नीचे रहेगा क्यू और क्यू का पिता कौन बन जाएगा, सर पी बन जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अभी तक क्यू का जेंडर पता नहीं है, लेकिन आगे एक और हैशटैग है, तो अब हम क्यू को पिता बनाएंगे किसका, नीचे वाले दोस्तों आर का। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अभी आर का अब हमें जेंडर पता नहीं है, लेकिन आगे क्या क्या रखा है दोस्तों, @ दे रखा है और @ में कहा है कि पीछे वाला जो नंबर है यानी कि ये पीछे वाला जो है ये आगे वाले की पत्नी है। तो आगे वाला कौन है, आप कहेंगे सर एस है। ठीक है, सॉरी आर है, आगे वाला आर है और आर की शादी होगी किससे, एस से। ठीक है, आर की शादी होगी एस से, ये रही एस और एस को लगा देंगे माइनस। अब आगे कह रखा है डॉलर, तो डॉलर कह रखा है, डॉलर में हमसे कहा है दोस्तों आगे वाली माँ है, यानी कि एस माँ है किसकी, टी की। तो ये माँ हो गई किसकी, आप कहेंगे सर इसको इस साइड कर लेते हैं थोड़ा सा, ये माँ हो गई किसकी दोस्तों, आप कहेंगे टी की। ठीक है, इस तरह से ये टी की माँ हो जाएगी किसकी, ये रहा टी और टी की माँ हो जाएगी, लेकिन अभी तक हमें टी का कोई जेंडर पता नहीं है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब कह रहा है आर का पी से क्या संबंध है, ये बताना है दोस्तों। अब पी कहाँ पर है, तो हम इसको कलर चेंज कर लेते हैं, ये रहा पी और कह रहा है आर का, ये रहा आर का पी से क्या संबंध है। तो देखिए यहाँ पर एक बात कह रखी है, यहाँ पर क्या कह रखा है, आर का पी से क्या संबंध है, तो से किसके साथ लगा ये भी देखना है, से लगा है पी के साथ। तो जब से लगा है पी के साथ तो पी क्या कहेगा, मेरा बेटा और मेरे बेटे का बेटा, यानी कि दोस्तों ये हो जाएगा आर जो होगा ये पोता होगा, क्या होगा दोस्तों, पोता, और पोता किसका होगा, पी का। ठीक है, इस प्रकार से यानी कि पोता हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि दोस्तों समझ में नहीं आएगा, इस तरह क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो जाता है समझाने के लिए, इसको आप रिपीट करके जरूर देखिएगा। ठीक है, यदि समझ में नहीं आया तो इस क्वेश्चन को रिपीट करिएगा, शानदार तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एक शानदार सा क्वेश्चन दे रखा है और ये किसका है, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। कह रहा है 7 व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई एफ और जी, एक व्रत में बैठे हैं। उनमें से 5 का मुंह केंद्र की ओर है तथा 2 का मुंह केंद्र की विपरीत दिशा में है। ठीक है, यहाँ पर यानी कि कोई 5, ये एक सर्कल है और सर्कल में 5, यहाँ पर 7 व्यक्ति बैठे हैं। कितने बैठे हैं, आप कहेंगे 7 बैठे हैं और 7 में दोस्तों 2 आपके किसके, केंद्र के विपरीत दिशा में, जबकि जो आपके 5 है इनका मुख केंद्र की ओर है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है। आगे अब हम क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं तो कह रहा है सी डी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। सी नाम का कोई बंदा है, वो डी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, और आगे दोस्तों हमसे कह रहा है कि दोनों का केंद्र की ओर उन्मुख है। ठीक है, और दोनों केंद्र की ओर उन्मुख है, दोनों कौन, सी और डी। ठीक है, अब इसको बना लेते हैं, पढ़ने से कोई फायदा नहीं, बड़ा सा क्वेश्चन है, फालतू में टाइम लेगा। ठीक है, इसको सीधा सा सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कह रखा है सी डी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। सी नाम का बंदा है, वो डी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है और आगे की लाइन कह रखी है दोनों का मुख केंद्र दिशा में। किसका, दोनों का मुख केंद्र दिशा में। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर नाम देंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोगों को बिठाएंगे। ठीक है, और दोनों को बिठाएंगे जैसे ही, तो सबसे पहले लाइन क्या रखी है, सी डी के, तो ये यहाँ पर बैठेगा हमारा डी। ठीक है, ये रहा हमारा डी और डी का जो बायां होगा कुछ इस दिशा में हो जाएगा और डी के बाएं तीसरे स्थान पर, यानी कि एक ये हो जाएगा। ठीक है, एक ये आपका एक मिनट, ये हो जाएगा पहला स्थान, उसके बाद दूसरा ये हो जाएगा और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, सी डी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। तो डी के बाएं तीसरा कौन हो जाएगा, डी के बाएं तीसरा बैठेगा आपका सी। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, शानदार सा क्वेश्चन है। यदि आपने थोड़ा भी मिस किया तो आप इसको मिसहट कर जाएंगे। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब देखिए आगे क्या रखा है, ई नाम का कोई बंदा है, वो ना तो डी और ना ही सी के बगल में बैठा है। ई नाम का बंदा, एक मिनट, यहाँ पर ई नहीं था, ये दोस्तों सी था। ठीक है, अब देखिए इसको एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर कुछ गलती हमने कर दी है और वो गलती क्या है, यहाँ पर हमने ई को बैठा दिया। क्वेश्चन में कह रहा है सी नाम का बंदा डी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, डी के बाएं तीसरे स्थान पर सी बैठेगा। ठीक है, कौन बैठेगा दोस्तों, सी बैठेगा, यहाँ पर ई नहीं होगा। ठीक है, और आगे क्या रखा है, ई ना तो डी और ना ही सी के बगल में बैठा है। तो सी का बगल एक ये होना चाहिए। ठीक है, सी का बगल ये होगा, सी का बगल ये होगा और डी का बगल ये होगा। तो इस तरह से हमारे कुल कितने नंबर हो गए, आप कहेंगे सर 6 हो गए। तो 7वें स्थान पर हम बिठा देते हैं ई को। किसको, ई को, क्योंकि कह रहा है ई नाम का जो बंदा है दोस्तों, वो ना तो डी का पड़ोसी है और ना ही सी का पड़ोसी है, क्योंकि बगल में नहीं बैठा है। तो ये हो गया अगल बगल,
इसका ये अगल बगल हो गया। तो इस तरह से केवल जो एक स्थान बचेगा उस पर बैठेगा आपका ई, और एक स्थान वो ये रहा, ठीक है। इसको देखेंगे। इसके अतिरिक्त एक आगे की लाइन पढ़ते हैं, और आगे की लाइन में क्या रखा है, जो डी और एफ के बीच में बैठा है, डी और एफ के, यानी कि डी एफ के बीच में बैठा है आपका कौन, ई। डी और एफ के बीच में बैठा है ई, जो मतलब कौन होता है, जो जस्ट आगे वाले के लिए होता है। जस्ट आगे कौन दे रखा है, सी दे रखा है, ठीक है। सी दे रखा है जस्ट आगे, और डी और एफ के बीच में बैठा है। कुछ इसका कुछ लफड़ा हो रहा है, ठीक है। इसको देखेंगे। देखिए दोस्तों, इसको दोबारा से पढ़ते हैं। कह रहा है जो डी और एफ के बीच में बैठा है उसका मुख विपरीत दिशा में है। कोई बंदा है जो डी और एफ के बीच में बैठा है, लेकिन हमें पता है डी यहाँ पर बैठा है। कहाँ पर, ये रहा डी हमारा, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर पेन नहीं चल रहा है, ये रहा डी, और डी और एफ के बीच में जो बंदा बैठा है उसका मुख विपरीत दिशा में है। तो ये बंदा यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एफ आएगा नहीं, यहाँ पर एफ आएगा नहीं। तो इस प्रकार से एफ के लिए एक ही पोजीशन बचती है, ये वाली पोजीशन, ठीक है। ये पोजीशन बन गई। और वो कह रहा है जो बंदा डी और एफ के बीच में बैठा है उसका मुख कहाँ पर है, विपरीत दिशा में, ठीक है। इसको याद रखेंगे। अब देखिए एक बात और क्या रखी है, एक बात क्या रखी है दोस्तों, जी नाम का कोई बंदा है, वो ए के दाहिने और तीसरे स्थान पर बैठा है। ए के दाहिने और तीसरे स्थान पर, ए के दाहिने और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। यदि हम दोस्तों ए को यहाँ पर रख दें, ए को यहाँ पर रख दें, तो ए का दाहिना कौन हो जाएगा, क्योंकि इसका मुख बाहर दिशा में है, तो दाहिना इस दिशा में होगा और बायां इस दिशा में होगा। क्यों, क्योंकि इसका मुख विपरीत दिशा में, यानी कि बाहर की दिशा में, बाहर की ओर देख रहा है, तो इसका दायां बायां बदल जाएगा, ठीक है। वैसे तो बायां इस दिशा में होता है, लेकिन अब ये बायां बदल के क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। तो यदि ए को यहाँ पर रख दें, तो कह रहा है जी ए के दाहिने तीसरे स्थान पर है, ये रहा ए, और ए को यहाँ पर रख दें जी, 1 2 3, तो जी यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। देखिए कह रहा है कि जी नाम का कोई बंदा है, वो ए के दाहिने तीसरे स्थान पर है। ए के दाएं तीसरा एक स्थान बच रहा है, वो कौन सा है, ये वाला स्थान, ठीक है। ये आपका जी आ चुका है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। एक मिनट, इसको नीचे बना देते हैं, क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गया जी, ये बैठ गया है। आगे दोस्तों कह रहा है कि उसका मुख केंद्र की ओर है। उसका मुख कौन किसका, यानी कि जो आपका सेकंड के लिए आता है, उसका किसके लिए आता है बताना है दोस्तों, सेकंड के लिए। सेकंड पर कौन है, जी। तो जी का मुख किस दिशा में हो जाएगा, जी का मुख हो जाएगा हमारा केंद्र की ओर। किसकी ओर हो जाएगा, केंद्र की ओर, ठीक है। इसको याद रखेंगे। तो जी का मुख केंद्र की ओर है, तो जी यहाँ पर बैठ चुका है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। अब कह रहा है दोस्तों, बी के बगल में बैठे व्यक्ति का मुंह केंद्र की दिशा में, बी के बगल में बैठे व्यक्ति का मुंह केंद्र की विपरीत दिशा में। तो बी को अगर यहाँ पर रख दें तो इसको विपरीत दिशा में बना सकते हैं, ठीक है। इसको विपरीत दिशा में बना सकते हैं, ये सारे के सारे अंदर हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, अब ये जो हमारी बैठक व्यवस्था बनी है, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। क्या ये बैठक व्यवस्था सही है। कह रहा है सी डी के बाएं तीसरा है, सी नाम का बंदा ये रहा, और डी के बाएं तीसरा हो गया, ठीक है। इसको याद रखेंगे। अब कह रहा है दोनों का मुख केंद्र की ओर है, तो दोनों का मुख केंद्र की ओर हो गया है, ठीक है। आगे कह रहा है ई ना तो डी और ना ही सी के बीच में बैठा है। ई नाम का बंदा ये रहा, ना तो डी और ना ही सी के बीच में बैठा है, ठीक है। ये हो गया। आगे कह रहा है जो बंदा डी और एफ के बीच में बैठा है उसका मुख विपरीत दिशा में। तो ए बैठा है डी और एफ के बीच में, तो इसका मुख किस दिशा में, विपरीत दिशा में, ठीक है। इसको याद रखेंगे। आगे कह रहा है जी ए के दाहिने तीसरे स्थान पर बैठा है, तो ए के दाएं तीसरे स्थान पर जी हो जाएगा, और उसका मुख केंद्र की दिशा में। तो उसका मुख यानी कि जी का मुख केंद्र की दिशा में हो गया। आगे कह रहा है बी के बगल में बैठा व्यक्ति केंद्र के विपरीत दिशा में बैठा है, ठीक है। बी के बगल में बैठे व्यक्ति का मुंह केंद्र के विपरीत दिशा में, तो बी ये रहा, और बी के बगल में जो व्यक्ति बैठा है उसका नाम ई है, और ई का मुख केंद्र के विपरीत दिशा में हो गया। अब कह रहा है दोस्तों, तो बताइए ई का पड़ोसी कौन है। ई का पड़ोसी बताना है। तो ई का पड़ोसी हमें कौन दिखाई दे रहा है। आप कहेंगे सर ई का पड़ोसी एक तो यहाँ पर बी हो गया, ठीक है। ये रहा ई का पड़ोसी बी है, और ई का पड़ोसी जी है। इस तरह से हम कहेंगे सर ई का पड़ोसी जी बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जी बी, ठीक है। इसका जो सही उत्तर बनेगा सर ऑप्शन नंबर ए बनेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। हालांकि बड़ा सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ व्यक्ति बाहर की ओर थे, कुछ व्यक्ति भीतर की ओर थे, ठीक है। इस क्वेश्चन को रिपीट करके जरूर देखिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों इनइक्वलिटी का एक शानदार सा क्वेश्चन है। कह रहा है एम बड़ा और बराबर है आर से, और आर बड़ा है टी से, बराबर है यू के, ठीक है। इसको देखेंगे। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, सबसे पहले हमें एक बात कही है। कह रहा है एम नाम का कोई शख्स है, वो बड़ा और बराबर है किसके, आर के, ठीक है। और आर बड़ा है किससे, टी से, और टी बराबर है किसके, यू के, ठीक है। ये देखना है। तो अब हमें बताना है कि क्या एम टी से बड़ा है, क्या एम टी से बड़ा है। निष्कर्ष में हमें बताना है क्या एम टी से बड़ा है। आप कहेंगे सर देखिए यहाँ पर जो एम है, एम बड़ा है आर से और आर बड़ा है टी से, तो जब टी से बड़ा है आर और आर से बड़ा है एम, तो हमारा ये हो जाएगा सही। कैसे हो जाएगा, क्योंकि टी से बड़ा तो आर है और आर से भी बड़ा एम है, तो एम तो ऑटोमेटिकली टी से बड़ा हो गया। अब आगे कह रहा है क्या आर बड़ा है यू से, क्या आर बड़ा है यू से।
तो हम इसको कलर चेंज कर लेते हैं। कह रहा है ये रहा यू, और इसको क्या कर देंगे, इसको इस तरह से बनाकर यू को यहाँ पर लिख सकते हैं और टी को यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि बराबर हैं। तो अब हमें यहाँ पर एक पेयर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, आर बड़ा है यू के, तो हम कहेंगे सर ये भी हमारा सही है। क्या है, इनइक्वलिटी में दोनों के दोनों नंबर सही हैं। इस प्रकार से हम कहेंगे सर दोनों निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सत्य हैं। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है, इसको शानदार तरीके से याद रखेंगे। शानदार से क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि नीचे दी गई समस्या आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए यदि x एंड y दाईं ओर रखा हो। यदि x और y नाम का कोई दर्पण है वो दाईं ओर रखा है, ये रहा x y और ये किस दिशा में रखा है, दाईं ओर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसको हमें सॉल्व करना है, और सॉल्व करना है तो हमने बताया था जब भी कोई दर्पण प्रतिबिंब है, क्या है, जब भी कोई आपका दर्पण प्रतिबिंब है और इस दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, यदि यहाँ पर आपका क्या है, दायां है, ठीक है, यहाँ पर दायां है, तो जब हम दर्पण प्रतिबिंब की ओर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये बायां हो जाएगा, ठीक है, ये बायां हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए मेरा मुख दर्पण में इस दिशा में है, तो हम इस साइड जाएंगे तो इसके विपरीत दिशा में हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से देखना है आपको, इस तरह से देखेंगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर हमें एक, यहाँ पर कुछ इस तरह से बड़ा सा त्रिभुज दिखाई दे रहा है, तो त्रिभुज में तो कोई परिवर्तन नहीं होना है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो नंबर दे रखे हैं, देखिए यहाँ पर जो इसके अंदर के नंबर दे रखे हैं दोस्तों, इसके अंदर के जो यहाँ पर नंबर दे रखे हैं, नंबर कौन कौन से दे रखे हैं, आप कहेंगे सर बी इस तरह से दे रखे हैं 2, और जब ये दर्पण के विपरीत दिशा में जाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेंगे। क्या बनेंगे, आप कहेंगे सर बिल्कुल बनेंगे। तो इस तरह के सेम जो बी है वो नहीं होने चाहिए, तो सेम बी ऑप्शन नंबर इसमें दिखाई दे रहा है, यानी कि 2 में ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2 बी तो आपके विपरीत दिशा में हो गए, लेकिन अब हमें क्या करना है, इस त्रिभुज के जो पैर हैं, इस त्रिभुज के पैर हैं दर्पण की दिशा में है, तो इस तरह से ये दर्पण के विपरीत दिशा में हो जाएंगे। कहाँ हो जाएंगे, जब दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो विपरीत दिशा में हो जाएंगे, तो ये पैर इस दिशा में नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसी दिशा में प्रश्न आकृति के रखें तो उत्तर आकृति के उसी दिशा में नहीं होने चाहिए, तो गलत हो गया। लेकिन इसका एक पैर ही नहीं है, तो ये तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया। अब बचा केवल हमारे पास ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो गया क्योंकि उसका एक पैर है और दर्पण प्रतिबिंब में हमें बताना था 2 पैरों वाला, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो बचा आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 4 बचा, और इस तरह से आप बिना सोचे समझे ऑप्शन नंबर 4 को लगा देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि बंद गोभी सब्जियां और सेम, बंद गोभी सब्जियां और सेम। तो दोस्तों हमने क्या देखा है, हमने देखा है बहुत सारी जो चीज़ें हैं आपकी सब्जियों के अंतर्गत आती हैं। मान लीजिए सबसे पहले हमें एक सर्कल बनाना है और इस सर्कल को नाम देना है किसका, सब्जी का। किसका देना है दोस्तों, आप कहेंगे सब्जी का, ठीक है। और सब्जी के अंतर्गत क्या आता है, हमारा बंद गोभी आता है, ठीक है। सब्जी एक प्रकार की होती है, बंद गोभी क्या होती है, यहाँ पर बंद गोभी को लिखेंगे, किसको लिखेंगे, बंद गोभी को, ठीक है। और इसी के अंतर्गत हमको मिलता है सेम। सेम की आपने सब्जी खाई होगी बहुत ज़्यादा, ठीक है, हालांकि कुछ लोगों ने नहीं खाई होगी, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन हमारे गाँव में ये बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो सेम सब्जी के अंतर्गत ही आती है, तो सबसे बड़ा सर्कल सब्जी का, और सब्जी के अंतर्गत बंद गोभी जो कि एक सब्जी है, और इसके अतिरिक्त आपका एक सेम होती है, वो भी एक प्रकार की सब्जी होती है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो इस प्रकार से जो सर्कल बनेगा वो ऑप्शन नंबर 2 के अनुसार बनेगा। किसके बनेगा, ऑप्शन नंबर 2 के अनुसार, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज के आपको टॉप 15 क्वेश्चन पसंद आए होंगे। यदि दोस्तों पसंद आए हैं तो क्या करना है, एक बार से सेशन को लाइक कर देना है, दोस्तों में सेशन को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और यदि चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इससे क्या होगा दोस्तों, आपके निरंतर यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर के रीजनिंग प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिनमें रीजनिंग पूछा जाता है तो ये क्लास आपके लिए शानदार साबित रहने वाली है। प्रतिदिन सुबह 8 बजे जुड़ना न भूलें आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद DS सर पर, ठीक है। मिलते हैं कल एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।